लाहौर के इलाका शादरा में एक 16 साल भाई अपनी 8 साल बहन के साथ जना बिल जबर करता है। वो बहन पैंट उतार कर उसकी पैंट उतार कर उससे चेक किया है। यानी कि जब आपकी बच्ची घर आई जिसकी उम्र 8 साल है, आपकी बच्ची जब घर आई तो वो भी खून आलूदा थी। जब आपके बेटे को चेक किया तो उसकी पैंट के ऊपर भी खून लगा हुआ था। पैरों के ऊपर से उससे ना खड़ा नहीं हुआ जा रहा था इतना, यानी कि वजन नहीं दिया जा रहा था। वो खड़ा होने की कोशिश करती थी तो जब वो बोटियां वगैरह आनी शुरू हो गई थी ना तो उसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। ये उसने कहा कि तैयब ते बीबा दोनों गंदे काम कर रहे सी। कहती पापा पता नहीं की होया मेरी ना लत्ता चो खून आई यार कि रिबा इत्थे लेट होन जी, रिबा कुछ भी नहीं करदा। तो कहनी मम्मा आस्ता आस्ता मम्मा ने मेरे हाई की थी है। उसने मुझे ये बताया बस। फिर एंड पे हुआ है, एंड पे जब फिर बोटियाँ ज़्यादा गिरनी शुरू हो गई, मेरे मियाँ ने कहा उसे फर्ज हुआ है, उसने कहा कि इन्हों कितने रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी है। लाहौर के इलाका शादरा में एक 16 साल भाई अपनी 8 साल बहन के साथ जना बिल जबर करता है। वो बहन, वो जो बच्ची थी वो इनकी बेटी थी और ज़्यादती करने वाला भी इनका बेटा था। आज एक माँ दोनों तरफ से जकड़ी हुई मेरे साथ खड़ी है और इस वक्त हम सर्विस हॉस्पिटल में हैं। इनसे बात करके जानते हैं कि ये सारा मामला कैसे हुआ और इस वक्त जो कि माँ अपनी बच्ची को भी बचाने की कोशिश में है, अपने बेटे को भी बचाने की कोशिश में है। ये सारा मामला हो कैसे जाता है, भाई से जलाद कैसे बन जाता है, दरिंदा कैसे बनता है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, आपके सगे बेटे थे, सगी औलाद है? जी, वो मेरे पहले शोहर से था बेटा। और बेटी? बेटी जो थी ये दूसरे शोहर से थी। अच्छा, कब शादी हुई? और जो आपका बेटा है ये 16 साल का है? बेटा है था तब वो 8 माह का जब मेरी शादी इससे हुई है। अच्छा, शादी आपने क्यों की दूसरी यही कि वैसे ही मैंने शादी कर ली थी इनके साथ। यानी कि पहला शौहर क्या आपकी फोत हो डेथ गया था, अच्छा। पहला शोहर फोत हो गया था। अच्छा, तो इसलिए फिर मैंने दूसरी जगह पे की ये शादी। ये जो आपके शौहर है जिसके साथ आपकी शादी हुई, ये कौन था? आपने लव मैरिज की, अरेंज मैरिज की? वैसे ही अम्मी और ने करवाई ये शादी। घर वालों ने शादी करवाई थी? जी। फिर कैसे हुआ जबकि वो सुतेला आपका बेटा वो आपके साथ रहता था? नहीं, वो अम्मी अबू ने ले लिया था। कितने बच्चे हैं आपकी पहली शादी में से? एक बेटी एक बेटा। एक बेटी एक बेटा। और ये जो अभी शादी हुई है इसमें कितने कितने बच्चे हैं? इसमें से 2 बेटी हैं, एक बेटा है। यानी कि 3 बच्चे इसमें हैं, 2 बच्चे, 5 बच्चे हैं आपके टोटल? 5 बच्चे हैं जी। किस तरह ये सारा मामला होता है कि एक भाई, मेरे ख्याल में तो वो भाई है, चाहे सगा है चाहे सुतेला है, जी भाई तो भाई कुख तो एक है ना, आपकी औलाद है। कैसे ये सारा निज़ाम होता है कि अपनी 8 साल बहन के साथ एक भाई इस तरह इस कदर दरिंदगी कर जाता है? वो उधर पे मट्टी बनाने गए हुए थे, मट्टी यानी कि पानी डालकर ना, तो वो चूल्हा बनाना था। तो बच्ची हमारी 11:15 बजे के करीब उधर चली गई थी। रात के 11:15 बजे? अच्छा। रात के उधर पे जाकर खेल रही थी। हमें तो यही था कि बच्चे आपस में बहन भाई हैं तो रलकर खेल रहे हैं मिलजुल कर। अब हमें नहीं पता था कि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठ जाना है। आप लोग सारे जने कि आपकी पहली औलाद और अभी जिनसे शादी हुई है सारे एक घर में ही रहते हैं? नहीं, एक घर साथ हैं, लेकिन हम भी रेंट पे हैं, तो मेरी अम्मी और भी रेंट पे हैं। यानी कि आप सब लोग इकट्ठे यानी कि साथ रहते हैं? साथ रहते नहीं है। हमारा मकान लहदा है, अम्मी का लहदा है, लेकिन साथ दरवाजे हैं। करीब है। आपकी बेटी उनके घर गई जो कि आपका बेटा है, आपकी यानी कि जो माँ बाप है उनके घर? अच्छा। हाँ जी, उनकी तरफ जाती है। अच्छा। तो जाकर बैठी है, तो पता नहीं मैं सो गई थी क्योंकि मैं लोगों का काम करती हूँ कोठियों में। मैं सो गई थी तो चूल्हा मट्टी वाला बनाना था, तो कहती पापा मैं उधर जा रही हूँ। उन्होंने कहा पुत्र चली यार, लेकिन जल्दी आई। मट्टी वाला चूल्हा घर के लिए बनाना था या खेलने के लिए? घर के लिए, यानी कि वो लकड़ियों वाला चूल्हा, लकड़ियाँ जलाते हैं ना। एक 8 साल बच्ची जो कि जिसकी मेरे ख्याल से अभी खेलने कूदने की उम्र है, वो चूल्हा वगैरह बना लेती है घर के लिए? नहीं, वो यानी कि उसने सिर्फ खाली पोचा बनाना था। अच्छा, मट्टी में कितना काम कर लेती है? हाँ, इतना कर लेती है। उसने ना उसमें पानी डालना था, पानी डालकर तो वो तूड़ी डालकर तो उसने ना सिर्फ वो चूल्हा बनाना था। अच्छा। तो उसके पापा कह रहे थे पुत्र ऐसे करो तुसी बस ना मिट्टी जेह्ड़ी खोड़ के ना ते आइयो ते जेह्ड़ा चूल्हा वे ना मैं सुबह खुद ही उठ के तैयार करदा था, नेट चो किते कड्ढेआ सी। ते कह रही अच्छा ठीक है। मैं अंदर सो गई हूँ, उसके पापा भी लेटे हुए हैं। तो तैयब ने कहीं ना उसे दाल लगा लिया। तो छोटा जो बच्चा था ना वो गिलास के सरान जो मट्टी थी ना उसे बरीक कर रहा था, डेले बने हुए थे ना, तो वो मेरे भाई का बेटा था। अच्छा। उसने ना गिलास के सरान उसे मट्टी को बरीक कर रहा है। उसने सब कुछ देखा है। अच्छा। मेरे भतीजे ने, उन्हें फिर मैंने दसिया है, पुलिस वालों को भी कल बयान दिए। उसने कहा कि तैयब ते बीबा दोनों गंदे काम कर रहे सी। ते इन्होंने कहा कि फरकान तू अपने मुंह ते आने ना, तू अपना काम कर, तू ना मिट्टी बना
ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਂਝ ਹੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਕਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈयब ਨੇ ਤੇ ਬੀਬਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। इस घर में आपका ये जो बेटा है अपनी बहन के साथ सारा गंदा निज़ाम करता रहा, गंदा फेल करता रहा, इस घर में कोई और बंदा नहीं था? अकेला खाली घर है वो? नहीं नहीं, पिछले कमरे में अम्मी और थे, हाँ। उरले कमरे में भी ये तैयब था, मेरा भतीजा था, तो वो सिर्फ ना मेरी बेटी थी। ये 8 साल बच्ची के साथ आपका बेटा जो है तकरीबन 16 साल उम्र उसकी, वो ज्यादती करता रहा, बच्ची ने कोई शोर नहीं मचाया, किसी को घर में एक चीख पता नहीं, मारी कोई है। खबर नहीं हुई? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਹੈ, अच्छा। ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਆਸ਼ਾ ਰੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਲੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। बच्ची ने जब चीख मारी है वो चीख आपको सुनाई गई, यानी कि दूसरे घर उसके से पापा को आपके घर तक एक बेटी की पहुंची चीख है। आती है कि हाँ, भाई उसके ज्यादती बाद कर- भी वो गई है, उसके पापा कहते हैं आई है करीबन 5 मिनट के बाद वो अंदर आई है। अच्छा। 5 ਮਿੰਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਈ, ਆਸ਼ਾ ਰੋਈ ਏ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। फिर उसके यानी कि बच्ची ने, आपकी बेटी ने आपको बताया नहीं कि भाई ने मेरे साथ ये मामला किया है? उसने फिर बाद में बताया। क्यों नहीं बताया? डर रही थी, डराया डर रही था, थी। क्यों छुपा रही थी? डर रही थी क्यों? कि तैयब ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁੱਟ ਨਾ ਪਏ ये, अच्छा। वो डर गई थी। एक भाई ने अपनी 8 साल बहन की इज्जत को तार तार कर दिया, उसके साथ बदफेली की, वो बहन फिर भी शायद उसको बचाने की कोशिश कर रही थी या डराया हुआ था? पता नहीं, उससे पूछा है, कहती मैंने कहा डराया हुआ था। कहती नहीं मामा ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। अच्छा। उसने ये मुझे कहा था, कहती मामा ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਰੀਬਾ ਇੱਥੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਜੀ, ਰੀਬਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਮਾ ਆस्ता आस्ता मामा ने मेरे हाई की थी है। उसने मुझे ये बताया बस। जब आपकी बेटी आपके पास आई, आपने देखा क्या कंडीशन थी, रो रही थी, कैसे, किस हालत में आपके पास आई? उसके पापा कह रहे हैं कि रो रही थी। जब मैं उठी हूँ तब वो रो नहीं रही थी, लेकिन उसके पैरों के ऊपर से उससे ना खड़ा नहीं हुआ जा रहा था इतना, यानी कि वज़न नहीं दिया जा रहा था। वो खड़ा होने की कोशिश करती थी तो जब वो बोटियाँ वगैरह आनी शुरू हो गई थी ना तो उसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। यानी कि इस कदर दरिंदगी की है उसने? ऐसे ही किया है, बिल्कुल बहुत बेरहमी से हुआ है। एंड पे जब फिर बोटियाँ ज़्यादा गिरनी शुरू हो गई, मेरे मियाँ ने कहा, उसे फर्ज हुआ है, उसने कहा कि इनू कितने रहिए यार, इनू पहले पुलिस स्टेशन लेके जाइए, उस तो बाद असी ना अस्पताल से चले आप लोगों को कैसे पता चला कि ये जो लड़का है, जो आपका बेटा है, उसने ही ये गंदा फेल किया, कोई और भी हो सकता था? नहीं, और कोई है ही नहीं था। कैसे तो पता कैसे चला, कैसे शक हुआ, उसको कैसे कंफर्म किया कि यही बंदा है? उसको ऐसे किया ना कि शक हमें उसके ऊपर पड़ गया। फिर मेरे मियाँ ने उसको अंदर बुलाया है कि तैयब इधर आ, गल सुन। तैयब गया है उनके पास, उन्होंने कहा कि तैयब सही सही दस भी बन होया कि मैं बाल नहीं हैगा, इनू होया की है? उन्होंने कहा अंकल जी मैनू की पता होवे, अंकल जी इनू कुछ भी नहीं होया। उन्हें कहा नहीं नहीं मैंने शक है तैयब, भावें मैनू कल गल का पता लगे, भावें परसों लगे, एडा बाल मैं नहीं हैगा, अच्छा। लेकिन सही सही दस दे। उन्हें कहा नहीं अंकल जी तो मैं कह रहा है कुछ नहीं होया। उस यानी कि घर में आपने कोई शोर शराबा नहीं डाला कि जब बच्चे के साथ ज्यादती हो जाती है तो माँ बाप जो होते हैं उनके लखते जिगर होता है, नहीं, उनका नहीं। जिगर का टुकड़ा होता है, वो तो मरने वाले हो जाते हैं कि यार हमारी बच्ची के साथ इस कदर इस तरह की ऐसे ही दरिंदगी हुआ होगी कि खून निकल रहा है, जिस तरह आप बता रही हैं कि वो जो हालत थी, अल्लाह ना करे कि किसी माँ बाप को इस तरह का अपनी बेटी का, अपनी औलाद का ये हाल देखना पड़े। आप लोगों ने घर में शोर नहीं मचाया? शोर मचाया है, बड़ी कुटकुटाया भी बहुत हुआ है। मेरे भाई जो है वो उसके हत्थी पड़े हैं, वो उन्होंने हत्थी पे आए, इंज रल मिल के उसे कुटकुटाया भी बहुत ज्यादा होया है। सारे कुटकुटाए जो आपने शोर घर में हुआ, बच्ची ने फिर भी नहीं बताया कि इस भाई ने, जो मेरा भाई है, इसने किया है, उसने किया है फिर शोर। जब उसने तैयब ने बता दिया है ना, उसको जाकर मेरे मियाँ ने चेकअप किया है, किस तरह चेकअप किया? पेंट उतार कर, उसकी पेंट उतार कर उससे चेक किया है तो कहना तैयब सही सही दस दे। उन्हें कहा नहीं अंकल जी कुछ नहीं किया। फिर उसने कहा ये खून तो लगा हुआ है। उन्हें कहा नहीं अंकल जी खून नहीं है, पान का निशान है। यानी कि जब आपकी बच्ची घर आई, जिसकी उम्र 8 साल है, आपकी बच्ची जब घर आई तो वो भी खून आलूदा थी। जब आपके बेटे को चेक किया तो उसकी पैंट के ऊपर भी खून लगा हुआ था? लगा हुआ था, ऐसे ही हुआ था, लगा हुआ था खून उसके भी। अच्छा। तो उसके पापा ने फिर तैयब को थप्पड़ लगाया है, कहना अंकल जी मैं कुछ भी नहीं किया। फिर उन्होंने कहा तैयब बस सोच ला। फिर हमने बुलाया वो छोटे बच्चे को, फरकान को, उससे बुलाया। उसने कहा हाँ जी या गंदिया हरकत कर दे पैसी। फिर मेरा बड़ा भाई जो है वो लेकर गया तैयब को अंदर, अंदर लेके गया तो फिर नाल ही तैयब कहना हाँ जी मैं ना किता रीबा ना गलत काम। फिर रीबा को पूछा, रीबा का भी 3-4 चपेड़ा उनके प्यो ने मारिया ने। उन्हें कहा सही सही रीबा तू ही दस दे। उन्हें कहा पापा नहीं कुछ नहीं। बाद फिर जो तैयब मन्या तो नाल ही रीबा भी मान गई है। उन्हें कहा हाँ जी। अब यहाँ पर आ गया ना, बात थोड़ी सी बड़ी मुख्तलिफ हो जाती है कि बच्ची भी छुपा रही थी, बच्चा भी छुपा रहा था।
वो छुपा रहे थे, दोनों ही छुपा रहे थे बात। क्यों? अब यही एक बात दूसरे है, को बचाने के लिए या यही कुछ और मामला है जो है, खुल के बताएं। नहीं वो यही कि एक दूसरे को छुपाने के लिए कि कुछ हो ना जाए अब। तो जब फिर खून तक बात आई है तो फिर वो रीबा भी मान गई कि नहीं हाँ जी तैयब भाई ने मैंने इंज इंज कीता है। पापा उन्हें मैनू ना, तो वो जो बच्चा है ना छोटा टिड्डा, उसने कहा कि नहीं अंकल जी एक दो दफ़ा कीता है। उन्हें रीबा ने कहा नहीं आज सिर्फ एक दफ़ा ही कीता है। बस ये बात हुई है। फिर उसके बाद क्या हुआ? आपका जो बेटा है वो इस वक्त किधर है? पुलिस ने पकड़ लिया? कहाँ गया? नहीं पहले तो मेरे भाई ने मारा है, पहले मेरे मियाँ ने मारा है, उसके बाद फिर मेरे भाई ने मारा है, उसके नोज की हड्डी तोड़ दी है। फिर उसको अब 2 दिन तो रहा है हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल से अब छुट्टी हुई है। कल अम्मी ने कहा कि मैंने स्कूल में जाना है तो इसको छुट्टी ले दो। मिन्नतें कर करके उन्होंने छुट्टी दी है। कल जब ये तैयब को छुट्टी हुई है, उससे जाने से पहले मैं इधर से गाड़ी भरी हुई पुलिस की लेकर गई हूँ। तो अगो बैठा होया सी तैयब आया एंड ते पिछले यानी कि अजाना दे टाइम ते। यानी कि बच्चा जो है जिसने ज्यादती की आपकी बेटी के साथ पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया कल इस का। टाइम आपकी जो बेटी है उसकी क्या कंडीशन है? वो बेहतर है अब। बेहतर है? हाँ जी बेहतर। बतौर माँ क्या कहना चाहेंगी दोनों बच्चों के लिए? बेटी को बचाएंगी या बेटे को बचाएंगी? दरमियान में फंस नहीं गई आप? मैं तो फंसी हुई हूँ हर तरफ से। मियाँ भी कहता है कि अगर तूने तैयब को छुड़वा दिया तो मैंने तुझे फैसला दे देना है, बेटियाँ मैंने अपने साथ गांव में ले जानी है। अब मैं हर तरफ फंसी हुई हूँ। मुझे आपकी अपनी क्या राय है? एक माँ होने के नाते किसको बचाना चाहेंगी? बेटी के साथ जो हुआ या जो बेटा है उसको कफरे किरदार तक पहुँचाएंगी? करती तो मैं बेटी के साथ ही ज्यादा हूँ। आप क्या चाहती हैं? एक माँ होने के नाते आप क्या कहेंगी? खामोशी है आपकी? अब उसको जो सजा मिलनी है वो तो मिल रही है। अगर आपकी बेटे की जगह कोई और शख्स होता जो कि आपका अपना ना होता तो आप क्या करती? आप तब आपके अल्फाज क्या होते? फिर तो मैंने यही कहना था कि नहीं इसको जान से मार दूं, ऐसे करूं ऐसे करूं। ये दास्तान है। लाहौर के अंदर भाई अपनी 8 साला बहन को ज़्यादती का निशाना बनाता है और उसके बाद भाई अपनी बेटी से ज़्यादती करता रहता है और कज़न पास बैठ के जो कि छोटा सा है वो उसको देखता रहता है। बच्ची की जो हालत है वो बड़ी तशवीशनाक है। इस टाइम हॉस्पिटल के अंदर दाखिल है। माँ जो है वो फंस चुकी है इस मामले के अंदर। माँ जो है, माँ का दिल जो होता है वो बड़ा नरम होता है क्योंकि उसके लिए बेटा भी उतना है, बेटी भी उतनी है। वो दोनों इन दोनों के दरमियान फंस चुकी है। इस सारे मामले के बारे में आपकी क्या राय है? पुलिस ने बड़ी क्विक रिस्पांस किया और उस मुलजिम को कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए गिरफ़्तार किया, उसके ऊपर FIR भी दी और मुलजिम जो है वो थाना शादरा में मौजूद है। इस मामले के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इनको अपनी बच्ची बचानी चाहिए या बेटा बचाना चाहिए? देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।